दोस्तों आज के इस खूबसूरत लोकेशन में हम यहाँ पहुँच रखे हैं। देखो इतनी अच्छी जगह में आ रखे हैं। आज यहाँ पे हमारा आज खुला आसमान, न कहीं चार दीवारें न कहीं कुछ। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, बहुत मस्त मस्त बहुत अच्छा लगा। मस्त लगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास। आज हम पहुँचे हैं देहरादून की शान और भारत की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपने ये नाम सुना है और आप यहाँ कभी आए नहीं हैं तो मेरे ब्लॉग में अंत तक ज़रूर बने रहें और मैं आपको यहाँ का सारा नज़ारा दिखाते हुए अब यहाँ के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो चलिए अब चलते हैं और तो बिना देरी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं, बताओ कहाँ जा रहे हैं? FRI आज हम जा रहे हैं FRI और यहाँ पे हमारे साथी लोग देख लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। चलो फिर चलते हैं। और चलो अब ये मेरे हस्बैंड तो आ नहीं रहे क्योंकि इनकी ड्यूटी है, तो ये कह रहे हैं कि आज की पार्टी तुम खुद ही मनाओ, तुम ही घूमो और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। तो अभी चलते हैं हम और अभी हम तीनों जा रहे हैं, एक भैया जा रहे हैं हमारे साथ चारों। तो अभी हम चारों जा रहे हैं और अभी चलते हैं फिर। चलो तो गाइस अभी हम जा रहे हैं और ये फ्रेंड्स लोग मेरे आगे से चल रहे हैं और ये भैया लोग देख लीजिए यहाँ खड़े हैं और अभी हम जा रहे हैं। ये सभी तैयार हैं चलने के लिए। और कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? एक्साइटेड हो? अच्छा, तो बहुत सभी लोग एक्साइटेड हैं चलने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं, फिर अभी हम चलते हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ से बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय बाय। और वहीं से तो फिर चलते हैं हम। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं FRI में और यहाँ पे भैया ने गाड़ी आगे पार्किंग में लगाएंगे, तो गाड़ी पार्क करने के लिए लेके चले गए। और यहाँ पे हैं ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, भैया हैं और ये उनकी मिसेज हैं और यहाँ पे मौसी है। तो ये भी मेरे, हम चारों एक साथ आ रखे हैं यहाँ आज घूमने के लिए। तो अभी आज मौसम अच्छा है तो ये लोग भी सभी आ गए इस मौसम में, नहीं तो इस टाइम पे तो बाहर निकलना मुश्किल था, पर आज बहुत ही अच्छा मौसम है। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे FRI में और यहाँ FRI की स्थापना 1906 में हुई थी और ये पूरा बनकर तैयार हुआ था 1929 में। यह भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यहाँ पे कि जैसे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है और सीरियलों की शूटिंग भी हुई है। और जैसे कि फिल्मों में सबसे फेमस मूवी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कृष्णा कॉटेज और रहना है तेरे दिल में, जैसी कई फिल्में यहाँ पे शूटिंग की गई हैं। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। कई फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, कई साइंटिस्ट लोग आते हैं और रिसर्च करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों आज की इस खूबसूरत लोकेशन में हम यहाँ पहुँच रखे हैं FRI में यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये खूबसूरत जगह, आज हमें यहाँ इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ सबके मन को मोह लेती है। और देखिए यहाँ का, तो गाइस देख लीजिए आज यहाँ आए हैं हम FRI में और FRI का देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, बहुत ही शानदार नज़ारा। ऐतिहासिक इमारत है ये और भव्य इमारत। इस इमारत देख लीजिए, देहरादून की खूबसूरत शान है ये। और यहाँ की हरियाली, लंबे लंबे पेड़, विशाल लॉन और शांत वातावरण मन को सुकून देते हैं। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों FRI अपनी खूबसूरत लोकेशन की वजह से फिल्म और वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ये चारों तरफ हरे भरे पेड़ और सुंदर वातावरण यहाँ का मन मोह लेती है। और अब आपको यहाँ अंदर ले चलते हैं। अब यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि बहुत ही फेमस मूवी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कृष्णा कॉटेज और रहना है तेरे दिल में, जैसी कई फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है। और कई सीरियलों की यहाँ पे शूटिंग होती है। तो यहाँ पे बहुत ही बाहर से भी कई लोग आते हैं, देश विदेश से यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा और यहाँ की शानदार लोकेशन भी आप लोग यहाँ पे देखने के लिए आप ज़रूर आइएगा एक बार। बहुत ही अच्छी जगह है ये। और देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही शानदार लोकेशन, यहाँ की ऐतिहासिक भव्य इमारत है ये, बहुत ही पुरानी इमारत है और भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है ये। और ये देहरादून की शान और भारत की सबसे खूबसूरत इमारत। ये देख लीजिए चारों तरफ यहाँ का नज़ारा। ये देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। चारों तरफ देखिए यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे और हरी घास, यहाँ देख लीजिए चारों तरफ हरा भरा माहौल लग रहा है।
और अभी मेरी फ्रेंड लोग भी आ गए हैं, अभी हम इनको ढूंढने थे काफ़ी देर से। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम भी चल रही है, तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे खाने पीने का प्लान कर रहे हैं और हम घर से लेके आ रखे हैं खाना पीना। और अभी देखना पे ये मेरी फ्रेंड राखी भी और मौसी और भैया भी गाड़ी में हमने खाना रखा हुआ है, तो खाना लेके आ रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे एक पिकनिक के तौर पे यहाँ पे हम खाना खाएंगे, तो हमें ये पिकनिक का आनंद भी बार बार नहीं मिलेगा। हमने सोचा क्यों ना हमें भी इसका पूरा आनंद दिया जाए। तो अभी हम यहीं पे बैठेंगे खाना खाने के लिए और हमारी एक अच्छी सी पिकनिक हो जाएगी आज यहाँ की। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आज पिकनिक का पूरा आनंद ले रहे हैं और यहाँ पे हम पूरा खाने पीने का पूरा सामान लेके आ रखे हैं। यहाँ पे आज यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं हम। और हमने यहाँ पे ये देखो खाने क्या क्या आइटम ला रखे हैं खाने में। और यहाँ पे हम खीरा भी ला रखे हैं, ये खीरा काटा। और अभी हम यहाँ पे खाना लगा रहे हैं और आज यहाँ पे पिकनिक का पूरा आनंद लिया जाए। और कूड़ा भी हमने, कूड़े के लिए भी ये पन्नी रखी हुई है, हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे। ये कूड़े के लिए पन्नी रखी हुई है। हाइजीन का खास ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई का ध्यान रखना है। क्या पन्नी जाए। और यहाँ पे अभी हमने घर से पुलाव ला रखा बना के, तो ये देख लीजिए गर्मा गर्म, अभी भी गर्म है पुलाव, बिल्कुल बहुत ही गर्म है। भैया को देते हैं, भैया को गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर साहब को खाना सबसे पहले। अगर ड्राइवर साहब का पेट भरा रहेगा तो हमें गाड़ी में सब जगह घुमाएंगे। ड्राइवर साहब हाँ जी, हमें रहेंगे तो हमको भी घुमाएंगे, हमें गाड़ी में सब जगह घुमाएंगे। और छोले भी डालते हैं हम, छोले इसमें और छोले इसमें निकालेंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था आप लोगों का। हाँ जी, आप लोग आ गए तो और अच्छा हो गया प्रोग्राम हमारा, नहीं तो अकेले में इतना अच्छा नहीं हो पाता। हमने कहा मैडम एक जगह बैठ के बोर हो गई। हाँ जी, हाँ जी। छोले पूड़ी और पुलाव और एक सैलेड में खीरा है। थैंक यू। अचार भी और अचार स्पून इसमें से आप ले लोगे। ये पुलाव बना रखा हमने आज, तो पुलाव और छोले पूड़ी बना रखे हैं। बहुत टेस्टी हो रहा है। टेस्टी हो रहा है ना। अच्छा लग रहा मुझे, अच्छा लग रहा भैया। अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है, टेस्टी हो रहा है, बहुत टेस्टी। थैंक यू, बहुत अच्छा बनाया आपने। मैं तो कैमरे पे आ नहीं रही, मैंने अच्छा बनाया। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा बना। सबने बनाया, मिलके बनाया। हम सब ने मिलके बनाया, दिन बनाया, नहीं सब ने बनाया। अगर हम ये खाना घर में खाए तो हमें उतना आनंद नहीं आता ना। अगर बाहर हम कुछ एक भी नमक रोटी भी खा लें तो वो उसका मजा ही कुछ होगा, है ना। पूरे खुले आसमान के नीचे दोस्तों के साथ बैठ के तो और भी अच्छा लगता है ना। सही बात। और कुछ दिन बाद तो ये तिरुवनंतपुरम में चले जाएंगे इवेंट में। तो ये है कि हम तो यही है कि हम सदाबहार है, जैसे पहले थे वैसे अभी भी है और ऐसे हमेशा रहेंगे। और तुम लोग भी ऐसे रहना, सब लोग ऐसे रहना, बिल्कुल, है ना। बाकी तो प्यार मोहब्बत हमेशा रखना, प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। और इंसान का ये है कि जहाँ जाना है तब सबने जाना ही है ना। और सब कुछ तो यही लोग सोचते ना कि हाँ मेरा 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 करते करते इंसान सब कुछ, मतलब ये है कि एक प्यार प्रेम होना सबसे जरूरी है। बाकी सब यही छूट जाता है। जब हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, ना। तो ये है कि हम कुछ टाइम का ये जो पल है ये हमेशा याद रहेगा। और समय बीत जाता है पर वो यादें हमेशा साथ में बनी रहती है। तो ये है कि दोस्तों के साथ याद रह जाते, हाँ, याद नहीं भूलते, ये पल बिताए हुए हमेशा याद रहते हैं। आएंगे ये मेन तो इन लोगों का था कि ये तो अभी कुछ दिन बाद जा रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर ये लोग चले जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनके पास टाइम नहीं है, इनके साथ आज मैं आ जाती हूँ यहाँ पिकनिक पे, इसलिए हम आज आ गए। और बाकी और मेरा बेटा और इनकी बेटी भी वहाँ आज पलटन बाजार चले गए, शॉपिंग करने के लिए जाना है उनकी बेटी को, तो वो दोनों पलटन बाजार चले गए। तो हमने सोचा चलो अभी हम चारों के चारों हम लोग यहाँ आ गए पिकनिक मनाने के लिए। और साथ में हमने सोचा चलो FRI भी यहाँ देख के आते हैं, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये देखो इतनी अच्छी जगह में आ रखे हैं आज, यहाँ पे हमारा आज पिकनिक हो रहा है और खाना पीना साथ में। मुझे तो खुला आसमान के नीचे खाना बहुत पसंद है, बहुत सुकून है। खुला आसमान, न कहीं चार दीवारें न कहीं कुछ, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत आनंद आ रहा है सच में। आज कल रात वो गए ना कैमरा वाले, लाइट चली गई थी उस समय, लाइट चली गई तो हमें बंद करके हमें
अभी हमारा खाना पीना हो चुका है यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं घर के लिए और घर की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। और अभी हमने कुछ भी नीचे नहीं गिराया, हमने यहाँ पे सब साफ सुथरा करके जा रहे हैं। और अब हमने अपने पन्नी में डाल दिया कूड़ा। हाँ, कूड़ा हमने सब पन्नी में डाल दिया। तो अभी हमने यहाँ पे जैसे था साफ सुथरा वैसे ही रखा है, हमने कुछ भी गंदा नहीं किया। ये देख लीजिए, हम बिल्कुल साफ सुथरा करके आए यहाँ। और सामान जो गंदा था वो पूरा अपना छिलके थे वो अपने साथ ही ले जा रहे हैं। लगा बहुत अच्छा, बहुत मस्त, बहुत अच्छा लगा, मस्त लगा। आज की पिकनिक अच्छी रही है, बहुत अच्छी लगा, बहुत ही सुकून वातावरण है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी। मैं तो कहती हूँ कि घर से कुछ बना के लाए, यहाँ पे पिकनिक तौर पे खाए खुला आसमान के नीचे। खुले आसमान के नीचे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे में खाना घर में हम डेली खाते हैं लेकिन वो मजा नहीं आता जो मजा हमें यहाँ पे मजा बाहर मिलता है। तो पिकनिक भी हो गई और एक अपना एंजॉय भी हो गया। बहुत अच्छा रहा। तो अब हम चलते हैं घर। बहुत बहुत। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं घर में और आज का हमारा FRI का सफ़र यहीं समाप्त होता है। और आपने भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का पूरा आनंद लिया होगा। तो उम्मीद करती हूं कि आज का ब्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई जगह, नई सफ़र और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।